नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवी 7 के लिए मैं विदाश मिश्रा बढ़ते आज की खास खबर की ओर। स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले शहर नागपुर के हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने विटाभट्टी चौक के पास वाले हाईवे पर बने नाले के ऊपर अब सड़क नहीं बल्कि गड्ढों की एक श्रृंखला बन चुकी। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये गड्ढे किसी खतरे से कम नहीं, करीब 8 से 10 फीट चौड़े, 7 से 8 फीट लंबे और आधा फीट गहरे गड्ढे इस सड़क पर खुलेआम मौजूद है। इन गड्ढों की वजह से रोजाना आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। 2 व्हीलर और 4 पहिया वाहन दोनों ही इन गड्ढों में फंसकर खराब हो रहे और आए दिन हादसे हो रहे। हाल ही में 2 बड़े सड़क हादसे इन्हीं गड्ढों के कारण हुए, जिनमें लोगों को गंभीर चोटें आई। हालांकि सौभाग्य से किसी की जान नहीं गई, लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रशासन किसी की जान जाने का इंतजार कर रहा है? इतना ही नहीं, विनोबा भावे नगर से लेकर कलमना मार्केट तक जाने वाला जो एकमात्र रास्ता और पुलिया है, उस पर बना फ्लाईओवर भी किसी खतरे से कम नहीं। उस फ्लाईओवर के ऊपर भी कई बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं, जिनकी वजह से किसी भी समय गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोजाना हजारों वाहन इसी रास्ते से गुजरते और यह हालात किसी बड़े हादसे की चेतावनी दे रहे। लोगों का सीधा आरोप है कि पिछले 2 महीनों से ये गड्ढे जस के तस है, न कोई मरम्मत न कोई कार्रवाई। प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है, जबकि स्मार्ट सिटी नागपुर के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे। अब देखना ये होगा कि इन गड्ढों से भरी सड़कों और फ्लाईओवर को सुधारने की दिशा में प्रशासन कब जगता है, या फिर स्मार्ट सिटी का यह टैग सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा। तो आज हम लोग आए हैं यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, जहां पर कुछ महीनों से, जैसे कि स्थानिक लोगों ने बताया है कि कुछ महीनों से यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं और स्थानीय प्रशासन और नेशनल हाईवे NHAI यहाँ पर बिल्कुल भी अपनी जवाबदारी से बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए दिखाई दे रहा है। अभी आपको ये देख सकते हो यहाँ पे जो ये वीडियो दिख रहे हैं, कितने बड़े बड़े यहाँ पर गड्ढे हो चुके हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पे ये। तो भैया ये आप मतलब यहाँ पे कितने साल, मतलब कितने महीनों से, कितने दिनों से यहाँ पे ये गड्ढे हैं? मैं ये 1 महीने से देख रहा हूँ। 2 गाड़ियाँ मैंने मेरे आंखों से देखा हूँ यहाँ गिरते हुए। मतलब उनको गंभीर चोटें आई है या फिर चोटें यानी बस जो घसाटे रहते हैं कि नहीं, वो लगे हैं बस इसको। बाकी आए दिन यहाँ गड्ढे से गिरते रहते हैं लोग। 2 तो मैं अपने आंखों से देखा हूँ। 2 लोग यहाँ पे मतलब हाँ, आपकी आंखों के सामने मेरे आंखों के सामने देखा हूँ। मतलब राहगीरों राह चलते हैं, हाँ, तब आपके मेरा आना जाना ही चाहिए यहाँ से काम पे। जब मैं जाता हूँ और आता हूँ तो 2 गड्ढे, तो 2 गाड़ियाँ एक्टिवा तो मैंने मेरे आंखों से देखा हूँ यहाँ गिरते हुए। और मतलब यहाँ पे कुछ 2 व्हीलर 4 व्हीलर का भी मतलब, हाँ, वो उछलते हैं। देखो अभी आपके सामने ही जो वो गड्ढे में कूदी है और गई है, ऐसा है। अब पीछे से कभी कोई गाड़ी आए और उस समय गिर जाए तो बहुत भयानक हादसा हो जाएगा। ये गड्ढा कितनी इंची का हो सकता है? फिर भी आपके फिर भी मेरे ख्याल से ये गड्ढा है, समझ लो 8-10 फुट है ये चौड़ा, और डीप में है ये 1-8 फुट डीप, 1-8 फुट है, और चौड़ाई इसकी 8-10 फुट है। इतने बड़े बड़े गड्ढे, और नागपुर को स्मार्ट सिटी, ये है नागपुर के हाईवे के इतने बड़े बड़े गड्ढे, जो कि सिटी के अंदर ही आता ही है। और लोग बोलते हैं कि हम लोग नागपुर को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। तो नागपुर स्मार्ट सिटी, लेकिन कहाँ है नागपुर स्मार्ट सिटी? ये नागपुर स्मार्ट सिटी तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। यहाँ पे आप हाँ, मतलब गाड़ी फाड़ी कहाँ पे रहते हो? मतलब ये नाले के उस पार रहते हैं। नाले के उस पार रहते हो, मतलब यहाँ पे आप रोज आना जाना करते हो? हाँ, आना जाना करते हैं। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी वाले ठोक जाते हैं बहुत से गड्ढे की वजह से, गिर जाते। आपके सामने कोई एक्सीडेंट हुआ है अभी तक? हाँ, हुआ ना, उतने जा रहे थे, गाड़ी ठुक गई थी, गिर गए वो? हाँ, मतलब चोट लग गई थी बेचारों को सर में। सर पे लगा था? हाँ, और अगर किसी का पैर में लग जाती है, किसी का हाथ में लग जाती है, होते रहते हैं यहाँ पर। और मतलब गंभीर चोटिल भी हो सकता है आदमी, हाँ, की मौत का कारण हाँ, भी बन तो सकता है ये गड्ढा। हो सकता है ना ऐसा। और अगर यहाँ पे अगर ऐसी अगर मौत हो सकती है, इतना अगर गंभीर अगर चोट किसी को लग सकती है, तो इसका जवाबदारी कौन लेगा? इसका कौन उठाएगा जिम्मेदारी? ये अभी NMC, NIT या फिर नेशनल हाईवे NHAI, इनके ऊपर बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं कि सीधा सीधा अपने जवाबदारियों से मुकर रहे। जैसे कि आप देख रहे हो वो कार, अभी वो कार इतने धीरे जा रही है, वो आई और एकदम से स्लो हो चुकी है। तो यही है नागपुर स्मार्ट सिटी का हाल, जो कि आपकी आंखों के सामने है। तो आप
प्रशासन से क्या विनती करना चाहेंगे? इसको गड्ढों को भरवाएंगे और क्या है। लेकिन गड्ढे भरने के बाद वापस से वैसे ही हो जाते हैं, होते ऐसे ही हैं। लोग बोल रहे हैं। हाँ तो रोड तो ऐसे ही हो जाता है ना, वो ट्रक चलते गाड़ी चलती थी तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। और क्या। हाँ अनुराग शिंदे की रिपोर्ट, महान्यूज़ 7 नागपुर।